बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप आए और मेरी बात सुनने के लिए। मैं आज एक्सक्लूसिवली यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में और कश्मीर को लेके खासकर आप भाइयों से उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा कि कितनी बार जो वैकेंसीज हैं, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब्स के बगैर कश्मीर में और कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का। और इन 5 सालों में हमने देखा एडवर्टीजमेंट्स हुए, हमारे जवानों ने फॉर्म्स फिलअप किए, फीस डिपॉजिट की, उसके बाद वो रिजल्ट का वेट करते रहे। तो रिजल्ट पे ये आया कि एवरी थिंग हैज़ हिट ए स्कैम। उनका कैंसिल हो गया, उनके पता नहीं पैसे वापस मिले भी कि नहीं, और उनका टाइम और उनकी एज जो थी वो भी खराब हो गई। हर बार ये हुआ। किसी भी डिपार्टमेंट का आप नाम ले लीजिए जिसमें वैकेंसीज थी, उनका यही हाल और यही हशर हुआ। और आज तक रियासत जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म नहीं, उन नौजवानों को, कि वो स्कैम क्यों हुए, किसने किए। उसमें बल्कि ब्लैक लिस्टेड जो कंपनीज थे उनसे भी करवाया गया, और अभी तक उनको कभी नहीं कहा गया कि उनका क्या हुआ, क्या फिर से होगा, नहीं होगा। उसके बाद कोई ऐसी ऐसी जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। ये तो वो हुआ। और इस दौरान हमें कहा गया कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, खासकर कश्मीर को लेके। कभी वो दुबई से लोग लाए गए, उनको श्रीनगर में भी दिखाया गया, जम्मू में भी दिखाया गया। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़र में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा वेंचर नहीं हुआ जिससे यहाँ के बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देख रहे हैं। देखिए, जब आप अवेलेबल हो जवानी में और ड्रग्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो, तो हमारे जो जवान हैं, जो कल की होप थे, वो उसमें लग गए। अब लेटेस्ट बड़ा दिलचस्प आया है। लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे पीएसओज की, एसपीओज की, सॉरी, रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम, उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं, चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी, एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में। और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन इन एरियाज में, इन इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए, कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। मतलब इससे हसरत और क्या, जितना अफसोस होना चाहिए इस पे अफसोस है। गवर्नमेंट बता तो दे, किसी चीज़ का जवाब तो दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज है सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेटे में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा।
अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे, उसी को भरना होगा और वही देंगे। पहले मुझे बता दीजिए, ये समझा दीजिए, क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज में ही बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है? क्या अब ये इंसेंटिव है लोगों को कि आप जिस एरिया में मिलिटेंसी होगी, जिसमें एनकाउंटर्स होंगे, जिसमें दिन दाड़े हमारे जवानों को मारा जाएगा और बाकी भी जो सिविलियंस डेथ्स होती है, वो उन्हीं एरियाज में ये लोग बेकारी बेरोजगारी दूर करेंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से मुझे महबूबा जी ने कहा कि आप अपने साथियों से, मीडिया से बात कर लीजिए और उनको ये तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह कर लीजिए। ये मेरे पास वो फॉर्मेट्स हैं, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है और ये किन लोगों को ये रिक्रूट कर रहे हैं एज SPOs। इसमें मैंने आपको बता दिया डोडा, उधमपुर, राजौरी, पुंछ। इससे मतलब मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लोगों को बता तो दे कि ये फॉर्मेट क्यों, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं, कहीं से ट्रांसपेरेंसी तो दिखाए, ताकि लोग कहते हैं ना, इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। तो आपके ज़रिए से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, बीजेपी गवर्नमेंट से कहूँगा कि आप हमारे नौजवानों को, हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को, बच्चों को ये बता दीजिए ये सब कुछ क्या हो रहा है और कैसे ये लोग हमारी यहाँ नौजवानों की बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के जो दावे कर रहे हैं वो कैसे ये पूरे करें। ये मुझे आपसे गुजारिश करनी थी, एक्सक्लूसिवली इस पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का यूथ का सिलसिला।